नमस्कार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत की 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के रूप में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। आज ही के दिन दोनों महान विभूतियों का जन्म इस पावन धरा भारत भूमि पर हुआ था। छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका पहनावा बहुत ही सरल था, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनके पास पैसे नहीं थे तो इनको नदी को पार करके, उफनती माँ गंगा को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। और एक बार ऐसे ही जिक्र आया था कि किसी मेले को घूमने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी अपने दोस्तों के साथ गए थे, और मेला घूमने के बाद फिर लास्ट में जब उन्होंने देखा तो उनकी जेब में एक भी पैसे नहीं थे। हालांकि दोस्तों से कहने के बाद उन्हें पैसे तो जरूर मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। एक लाइन है कि लाल बहादुर बड़े बहादुर रहे सदा बचपन के, पले गरीबी में भी वह तो बड़े धनी थे मन के। गंगा पार लगा था मेला, चले साथियों के संग, भांति भांति के नर नारी के हुए वहां पर दर्शन। सभी साथियों के संग चक्कर देखे खेल तमाशे, उड़ रही थी कहीं फुलझड़ी दगते कहीं पटाखे। समय हुआ जब घर चलने का उनका जी घबराया, जेब टटोली अपनी वह तो पैसा एक न पाया। सभी साथियों से कहने पर मिल सकते थे पैसे, मन के धनी थे लाल बहादुर लेकिन झुकते कैसे। और बोले साथियों से, भाई मैं तो घूमूंगा मेला, नाव चढ़ो जाओ तुम, मैं आया अभी अकेला। नाव चढ़े भागे साथी पर नन्हे वहीं खड़े थे। नन्हे इनका बचपन का नाम था कि नाव चढ़े भागे साथी पर नन्हे वहीं खड़े थे। फिर तो वे एकाएक नदी में कूद पड़े थे। फिर तो वे एकाएक नदी में कूद पड़े थे। 1 कोस का पाट था, बढ़ता था नित पानी। बड़े बड़े तैराकों की याद आती थी नानी। और लाल को उस पार जाकर माँ ने गले लगाया, लाल बनेगा बड़ा बहादुर वाक्य जीप पर आया। ये बचपन से ही एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। वो वाकया मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस समय हमारा देश 1962 की लड़ाई में मात खाया था, और इसी अवसर का लाभ उठा करके 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, कि भारत को आर्थिक रूप से तो कमजोर है, इसे और भी कमजोर कर देंगे, एक युद्ध वो हारा है। उस समय देश की बागडोर छोटे कद के शास्त्री जी के हाथ में थी। शास्त्री जी ने बिना घबराए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया, और उन्होंने इसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेनाओं ने विजय हासिल की, और पूरी दुनिया को उन्होंने अपना लोहा मनवाया। ये एक छोटी सी बातें जो मैंने साझा करने की कोशिश की हैं आप लोगों से, और उम्मीद करता हूं कि हम इन्हीं महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चले, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता ना करें। जहां भी अपने औचित्य की बात आती है, अपने वजूद की बात आती है, तो अपना वजूद जिंदा है, इस बात को हमेशा के लिए दुनिया को बताया जाना बहुत आवश्यक है। और हमें इन महान विभूतियों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ियों को इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, और इनके चरित्र को, इनके बताए गए रास्तों पर हमें चलते हुए सदैव एक प्रेरणा लेते हुए
अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।